उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्किन कंडीशन जो कि बहुत कॉमन है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि कंटेंट बनाइए और इसके बारे में बात कीजिए। आज हम बात करेंगे मिलेज़मा के बारे में। मिलेज़मा एक स्किन डिसऑर्डर है और ये बहुत कॉमन है और इसके बारे में कंटेंट बनाने का, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि थोड़ा-सा इसके बारे में अवेयरनेस पे बात हो जाए और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिलेज़मा एक्चुअली होता क्या है बाय डेफिनिशन और इसकी कॉजेज़ क्या है, ये क्यों होता है और इसकी प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं, यानी इससे हम बच कैसे सकते हैं और होम रेमेडीज़ पे लाज़मी बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इसके उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और बगौर इस वीडियो को सुनिएगा। तो दोस्तों मिलेज़मा एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें डिसकलरेशन ऑफ द स्किन हो जाती है और स्किन के ऊपर डार्क पैचेस बन जाते हैं, ब्राउन या ग्रे ब्राउन कलर के पैचेस आपकी स्किन के ऊपर बन जाते हैं और ये मोस्ट कॉमन है फीमेल में एज़ कम्पेयर टू अगर मर्द हज़रात देखें उनसे ज़्यादा ये औरतों में होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। आगे जाके हम इस पे भी बात करेंगे कि फीमेल में ये होने की टेंडेंसी क्यों ज़्यादा है। और मेलाज़्मा जो है आपके चेहरे के किसी भी हिस्से पे हो सकता है, बॉडी के किसी भी हिस्से पे हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये आपके फ़ोरहेड पे, चीक्स पे, चिन पे, नोज़ पे और अपर लिप्स पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कॉमन जो है ये रिपोर्ट होता है। और मिलाज़्मा की जो मोस्ट कॉमन कॉज़ेज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कॉज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी हैपनिंग हो रही होती है, रिपोर्ट होती है, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब मैं बात कर रहा हूँ कि औरतों में इसकी होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो उसकी रीज़न भी ये होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मिलाज़्मा बहुत ज़्यादा जो है वो अपीयर होता है स्किन के ऊपर और रिपोर्ट भी होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मेलाज़्मा या पिगमेंटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फीमेल्स में और फीमेल्स इस कंडीशन के साथ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही होती हैं। तो यूजुअली ये होता है कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हार्मोनल चेंजेस की वजह से मिलाज़्मा हो रहा होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, उसके बाद मिलाज़्मा बहुत सारे केसेज़ में ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ स्टबर्न मिलाज़्मा के केसेज़ ऐसे मौजूद भी हैं, जो कि बहुत अरसे बाद भी प्रेगनेंसी के बाद वो जो है मिलाज़्मा स्किन के ऊपर अपीयर रहता है और उसके मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो ट्राई करने पड़ते हैं। और दूसरी जो कंडीशन है वो है कंट्रासेप्टिव पिल्स। वो भी फीमेल जब बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स यूज़ करती हैं तो उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस इंड्यूस जो मिलाज़्मा है ऐसे केसेस में भी स्किन के ऊपर अपीयर हो सकता है। और अनदर कंडीशन जो है दैट इज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि थोड़ा-सा ग्रोइंग एज में जाके फीमेल्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करती हैं मेनोपॉज़ के बाद। तो उसके बाद भी मिलाज़्मा होने के चांसेस होते हैं। आपकी स्किन जो है वो डिस्कलरेशन की तरफ जा सकती है, डार्क पैचेज़ बन सकते हैं, ब्राउन पैचेज़ उसमें बन सकते हैं। और इसके अलावा मोस्ट कॉमन जो एक कॉज़ है मिलाज़्मा की दैट इज़ सन एक्सपोज़र। सन एक्सपोज़र विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि हमने कोई भी सन ब्लॉक या सनस्क्रीन जो है वो वियर नहीं किया, वो हमने नहीं लगाया अपनी स्किन के ऊपर और सन एक्सपोज़र जो है हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से सन एक्सपोज़र कितना ज़्यादा जो है वो लीथल हमारी स्किन के लिए हो सकता है और होता भी है। इसमें अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज़ होती हैं जो कि डीप डाउन पेनिट्रेशन करती हैं आपकी स्किन की सेकंड लेयर तक और वहाँ से मेलानिन प्रोडक्शन को अट्रैक्ट करती हैं ऊपर स्किन की तरफ, जिसकी वजह से डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन और जिसकी वजह से मिलाज़्मा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ-साथ दूसरी भी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें आपका डाइट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह का डाइट ले रहे हो। अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो तो मिलाज़्मा होने के चांसेस कम हैं। और इसके साथ-साथ डिप्रेशन, टेंशन और जो स्ट्रेस है, ये भी इंड्यूस करती है मिलाज़्मा को और अल्टीमेटली मिलाज़्मा डेवलप होता है ऐसे केसेज़ में। तो मिलाज़्मा से बचाव की हम जो तरकीब हैं वो देख लेते हैं, प्रिवेंशन पे हम बात करेंगे। तो प्रिवेंशन में जिस तरह मैंने हार्मोनल चेंजेस की वजह से आप लोगों को बताया कि मिलाज़्मा इंड्यूस हो सकता है, तो इसी तरह हार्मोनल ट्रीटमेंट जो हैं वो मल्टीपल किस्म की अवेलेबल हैं।
अगर आप मिलाज़मा डेवलप कर चुके हो, ख़ास तौर पे जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं, और वो ठीक नहीं हो रहा, किसी भी टॉपिकल ट्रीटमेंट से या होम रेमेडी से भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा, इतना स्टबर्न है, तो फिर डेफ़िनेटली आपको हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल या डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको जो है वो कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। फिर हार्मोनल जो थेरेपी है वो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट का इलाज होता है। जब आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएँगे तो डेफ़िनेटली मिलाज़मा जो है वो फेड अवे ऑटोमैटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड केसेस में जहाँ हम बात कर रहे हैं सन एक्सपोजर की, तो आपको सन स्क्रीन या सन ब्लॉक जो है उसका इस्तेमाल रूटीन में लाज़मी करना पड़ेगा और करना आपको चाहिए। चाहे वेदर सर्दी हो, चाहे वेदर गर्म हो, आप चाहे इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो, आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा। ऑलवेज़ सनस्क्रीन जो है आप अपने अप्लाई करें स्किन के ऊपर, एसपीएफ 30 या इससे ज़्यादा एसपीएफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दे रहा होता है अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज़ से। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करें, चाहे वेदर जिस तरह का भी हो। तो प्रिवेंशन के लिए, पिगमेंटेशन से, डार्क स्पॉट से, मिलाज़मा के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो लाज़मी रिकमेंड किया जाता है। और इसके अलावा डाइट जो है वो बहुत रोल प्ले करती है, आपका लाइफ़स्टाइल बहुत रोल प्ले करता है, डाइट आप किस तरह की ले रहे हो। वेजिटेबल्स और फ्रूट अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा कॉमन है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आप जंक फूड ले रहे हो, फ़ास्ट फूड ले रहे हो और इस तरह के मसाला जात वाली खुराक है तो डेफ़िनिटली वो एक ओवरऑल इम्पैक्ट भी बॉडी पे अच्छा नहीं आता और इसी तरह आपकी स्किन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आ रहा होता। और प्रिवेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब भी आप मिलाज़मा डेवलप कर लेते हो या किसी किस्म की स्किन की कंडीशन को डेवलप करते हो, तो बड़ी हार्श किस्म की हम स्किन केयर रूटीन को अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई भी टॉपिकल ट्रीटमेंट हमने लगानी है, क्रीम्स लगानी है, तो बड़ा हार्श यूज़ करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा हम मसाजिंग करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं कि शायद ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली वो जो है अपने आपकी स्किन को वो उसका फ़ायदा कम और उसका नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए इस तरह की जो हार्श स्किन केयर की रूटीन है, उसको अडॉप्ट करने से। तो अब हम बात कर लेते हैं होम रेमेडीज़ के। मिलाज़मा में होम रेमेडीज़ कौन-सी यूज़फुल हैं, जो कि घर में अवेलेबल इंग्रीडिएंट के साथ आप मिलाज़मा को ट्रीट कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पे एक जादू की छड़ी है आपकी स्किन के लिए, एक ऐसा इंग्रीडिएंट जो कि एलोवेरा जेल की सूरत में आपके पास घर में मौजूद होगा, नहीं भी है तो आसानी से आपको मिल जाएगा। कोशिश करें कि जो फ्रेश एलोवेरा है, प्लांट एलोवेरा, वो आप लें, उसमें से जेल को एक्सट्रैक्ट करें, जेल उस बड़ी आसानी से उसके अंदर से निकल आएगी और जहाँ पे आपको मिलाज़मा है, वहाँ पे ख़ास तौर पे आपने वो एलोवेरा जेल, कोई चीज़ इसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो हल्के से सर्कुलर मोशन में मसाज करें, जहाँ पे मिलाज़मा ज़्यादा है, वैसे पूरे फेस पे भी कर सकते हैं और उसको 5-10 मिनट के लिए उसको छोड़ दें ताकि वो उसका एब्ज़ॉर्प्शन हो जाए और उसके बाद आप इसको धो सकते हो। इसको आप डेली बेसिस पे अगर रिपीट करोगे तो अल्टीमेटली आपका मिलाज़मा जो है वो फेड अवे होना स्टार्ट हो जाएगा। एलोवेरा जेल के बारे में आपको पता है कि एलोवेरा जेल की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसके अलावा स्किन व्हाइटनिंग और लाइटिंग में इसका बड़ा अच्छा रोल है। और सेकंड होम रेमेडी ये है कि आप हल्दी लें, थोड़ी-सी हल्दी आप ले लें, 1 टेबलस्पून हल्दी लेके उसके अंदर आप अगर थोड़ा-सा जो दूध ऐड करेंगे, तो वो आपके पास जो पेस्ट बन जाएगा, वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जहाँ पे मिलाज़मा को हम ट्रीट करते हैं। तो लगाने का तरीका वही है कि जहाँ मिलाज़मा है, आपके फ़ोरहेड, चिन, चीक्स या अपर लिप्स जहाँ पे भी है मौजूद, वहाँ पे हल्दी और मिल्क का जो पेस्ट बनेगा, वहाँ पे उसको अप्लाई करें। 10 से 15 मिनट के लिए हल्का-सा मसाज करके 10 से 15 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। ताकि एब्ज़ॉर्प्शन डीप डाउन हो सके और उसके बाद आप नीम गर्म पानी से उसको धो सकते हैं और आप डेली बेसिस पे अगर ये रूटीन अडॉप्ट करेंगे, तो उससे भी आपका मिलाज़मा जो है फ़ेड हो जाएगा। अब टर्मेरिक जो हल्दी है, ये आपको पता है कि ब्लीचिंग इफ़ेक्ट इसका बहुत अच्छा है, एंशिएंट ब्यूटी इंग्रीडिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, जो कि हमें रिक्वायर भी होती है मिलाज़मा के केस में। अब हम मिलाज़मा की ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले कुछ टॉपिकल क्रीम्स भी रिकमेंड की जाती हैं, जो कि आप अगर इस्तेमाल करते हो तो आपका मिलाज़मा जो है वो फ़ेड होना स्टार्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाएगा। जिसमें इंग्रीडिएंट इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट जो यूज़ होता है दैट इज़ हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन के अलावा कोजिक एसिड और नियासिनामाइड जो है वो बहुत ज़्यादा ये जो है वो हेल्प करते हैं आपको मिलाज़मा को फ़ेड करने में। तो कोई भी अगर आप प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हो या किसी ने अगर आपको रिकमेंड की है तो इस तरह के इंग्रीडिएंट अगर उसमें हैं तो डेफ़िनेटली वो आपके मिलाज़मा पे लाज़मी काम करेंगे। और इसके अलावा अगर आपका मिलाज़मा इतना स्टबर्न है,
तो अगर इन होम रेमेडीज़ से या जो टॉपिकल ट्रीटमेंट हैं, क्रीम्स वगैरह हैं, उनसे भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर जो है आपको रिकमेंड किया जाएगा या डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंड करेंगे कि आप अपने जो कोई भी प्रोसीजर या प्रोसेस करवाएँ स्किन के ऊपर जहाँ पे मिलाज़्मा है। तो मिलाज़्मा को फेड करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए मल्टीपल प्रोसीजर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें लेज़र जो थेरेपी भी जो रिकमेंडेड है, लेज़र थेरेपी करके मिलाज़्मा को रिमूव किया जाता है और इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग भी की जाती है और इसके साथ-साथ केमिकल पील्स जो हैं वो भी दिए जाते हैं, जो कि आपकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, उसको वाइप आउट कर देते हैं, क्योंकि मिलाज़्मा का ज़ोर वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। जब आपकी अपर लेयर जो है स्किन की वो वाइप आउट हो जाएगी, तो डेफ़िनिटली मिलाज़्मा ऑटोमैटिकली फेड हो जाएगा। और इसके साथ-साथ ग्लूटाथियोन एक इंग्रीडिएंट है, जिसमें क्रीम्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें ग्लूटाथियोन में सीरम्स भी हैं और टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं। वो भी आप रिकमेंडेशन पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ग्लूटाथियोन एक नेचुरल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल प्रोडक्शन को कम कर रहा है। मिलाज़्मा की जो कॉजेज़ हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो रोल है किसी भी इंग्रीडिएंट का, वो बड़ा जो हेल्पफुल होता है। तो आप ग्लूटाथियोन टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हो, ग्लूटाथियोन क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं और स्किन वाइटनिंग में भी बहुत अच्छा रोल है। तो दोस्तों, हमने बात की आज मिलाज़्मा पे, उसकी कॉजेज़ पे और प्रिवेंशन पे, होम रेमेडीज़ पे और ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। और इस तरह की मज़ीद वीडियो पे भी हम बात करते रहेंगे। इसके लिए एम्फोरिया के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाज़मी हिट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है, बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है आपके कमेंट से। और अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा।